अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस और स्टाइल हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? तो अब इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस कॉब्स मॉडल का जो प्रोसेस था उसमें 4 चीज़ें थी, कंक्रीट एक्सपीरियंस था, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन था, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज़ेशन था और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन था, ठीक है ना? और कंक्रीट में क्या आता है, फीलिंग आता है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में वॉचिंग और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज़ेशन में थिंकिंग और डूइंग, ये चीज़ें मैंने आपको तफसील से समझा दिया। अब जो आपका दूसरा कंटेनम जिसमें आपका स्टाइल आता है, 2-2 चीज़ों को अलग लेके जो स्टाइल बना है, तो वो क्या-क्या है? इसको जो है ना आप डेका के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? डेका क्या है? कॉब स्टाइल जो है ना ये आप देख लें, मैंने बड़े मज़े का जो है ना यहाँ पे ड्राइंग किया है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये लिखना। ये देखो, ये भी मैं अभी जो है ना सीख रही हूँ। कॉब्स मॉडल का जो है ना मैं थ्योरी जो है ना समझने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें जो है ना अब मैं इस पे रिफ्लेक्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इस तरह लिखना हो, तो फिर मैंने किस तरह अच्छी तरीके से आसानी से मैं उस चीज़ को लिख सकूँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पिन को जो है ना सेलेक्ट करना और उसको लिखना। तो कॉब स्टाइल्स को आप डेका के नाम से जो है ना इसको याद कर सकते हो। डी से डाइवर्जर, ठीक है ना? ए से जो है सिम्युलेटर और सी से जो है ना कन्वर्जर और ए से जो है फिर एकमोडेटर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आपको याद रहेगा कि स्टाइल में क्या याद रखना है, डेका, ठीक है? डेका जो है आपने इस तरीके से याद रखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब डाइवर्जर में 2 कौन-सी चीज़ें आते थे? एक था सी ई, ठीक है ना? सी ई और आर ओ। ये आपने इन चीज़ों को भी याद रखना है कि 2 अलग-अलग चीज़ों को लेके क्या बनता है, स्टाइल बनता है। तो क्या है सीई और आर ओ, जो कि आप सीई क्या था, नंबर 1 था और आर ओ क्या था, नंबर 2, दूसरा जो आपका प्रोसेस है। तो ये है आपका सीई और आर ओ 1 और 2 का मिला के डाइवर्जर बन गया। सेकंड में हमने 2 क्या चीज़, अभी है ठीक है, हैं अभी है और आप इधर मेरे पास ही जा रहे हो। नहीं आ रहा है। हाँ, कुर्सी को तो दे इधर आ नहीं ये है जगह बैठ जाता है वो। अच्छा, आप लोग देखो, यहाँ पे मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उधर आप लोग अपने में लगे हुए हो, सुन नहीं रहे हो, तो फिर मुझे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को फिर मैं ऐसे ही सुनाती जाऊँ। आपस में लगे हुए और इतने शोर मचा रहे हो, किसी का माइक जब ऑन होता है तो। मैम कल संडे। अच्छा, यहाँ पे सी पे हम आ गए थे, कन्वर्जर। फिर ए में क्या है, एकमोडेटर है, ठीक है? तो ये 2-2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है कि क्या-क्या चीज़ें हर एक स्टाइल में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वो था, सिम्युलेटर में 2 चीज़ें कौन-सी आएँगी? एसी और आरओ, 2 और 3, ठीक है ना? यहाँ पे 2 प्लस जो है 3 वाला आएगा। 2 और 3 क्या था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और कंक्रीट जो कंसेप्चुअलाइजेशन था, ठीक है? वो आपका आता था। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन जो आपका 2 और 3 आता है सिम्युलेटर में। फिर कन्वर्जर में क्या आता है? 1 और 4 आता है, ठीक है? कन्वर्जर में आपका कौन सा आएगा? कन्वर्जर में आपका 3 और 4 आता है। 3 वाला प्रोसेस और 4 वाला प्रोसेस आता है, जो कि आपका जो मैंने एक वो बनाया था, आपका डायग्राम बनाया था, वो आपको मैंने बताया था, ठीक है? 3 और 4 आएगा। 3 और 4 कौन सा है?
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंट। फिर अकोमोडेटर में क्या आएगा? 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 कौन था? ठीक है ना, जो फीडिंग था, ठीक है, जो कंक्रीट एक्सपेरिमेंट जो था तो वो उसके अंदर आ गया। और फिर 4 वाला क्या है? एक्सपेरिमेंट जो आपका इम्प्लीमेंटेशन जो आप करते हो। तो ये आपका पूरा जो है ना एक मॉडल मैंने आपको समझा दिया कि स्टाइल को अपने कैसे याद रखना है और प्रोसेस को कैसे याद रखना है। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा जो मॉडल है टेलर मॉडल है। ठीक है ना। टेलर मॉडल जो है क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव में जो था लर्निंग साइकिल, इसका इसने कैसे थ्योरी अपना पेश किया है। तो ये टेलर मॉडल जो है इसने जो है ना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उसमें इसने एक्सपेरिमेंट किया है कि टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग जो है ना ऑब्जर्व द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन क्लासरूम। इसने जो है क्लासरूम में स्टूडेंट पे ऑब्जर्वेशन किया और अलग अलग स्टेजेस को इसने फिर एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग स्टेजेस को कि एक स्टूडेंट जो है ना एक स्टेज में कितना टाइम इसका लगता है और कितने टाइम में वो सीख लेता है। तो जो कॉब का जो लर्निंग मॉडल था वो 2 चीज़ों पे था। अब जो टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग साइकिल है ये एक ही उस पे है। ठीक है, एक ही साइकिल पे है जिसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं? डिसोरिएंटेशन, एक्सप्लोरेशन, रीओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम। ये 4 इसके साइकिल हैं। हर एक स्टेज में क्या क्या स्टूडेंट को पेश आते हैं, किस तरीके से एक स्टूडेंट हर स्टेज में सीखता है और कितना टाइम लगाता है। ठीक है, इस साइकिल पे अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेजेस पे ऑब्जर्वेशन टेलर ने किया है। ठीक है, हर स्टेज में भी जो है देखा है उसने, ऑब्जर्व किया, बहुत टाइम लगता है एक स्टूडेंट को सीखने में, लर्न करने में। और जो 4 ये स्टेजेस हैं, ठीक है ना, जब एक दफा 4 स्टेजेस जो 4 प्रोसेस से एक बंदा गुजर जाता है, खत्म होता है, तो फिर उसका सेकंड जो स्टेजेस शुरू हो जाता है, रिसाइकल होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या है? डिसोरिएंटेशन। डिसोरिएंटेशन में क्या है? व्हाट इज दिस हेल्प। तो जाहिर बात है, जैसे आप लोग खुद ही अगर फर्स्ट क्लास में बीएसएम का फर्स्ट क्लास आप लोगों ने लिया होगा, तो आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेज था वो क्या था? और डिसोरिएंटेशन था। वहां पे आप लोग कंफ्यूज थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, आप जो है हेल्प मांगना चाहते थे कि ये क्या है, ये क्या किस चीज की किस तरह की स्टडी है या कैसी वो है। तो आप लोग उसमें डिसोरिएंट थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या सीखना है, कैसे सीखना है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो तो जाहिर बात है आपको ऑनलाइन आपका नया एक्सपोजर था, तो उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। ठीक है ना, हमने लेक्चर को कैसे सुनना है, उसको कैसे जो है ना हमने क्वेश्चन आंसर करनी है। ये आपके लिए क्या था? आपका फर्स्ट स्टेज था, डिसोरिएंटेशन। ठीक है ना। डिसोरिएंटेशन जो है जो मॉडर्न न्यू एरा है, इसमें हम देख लेते हैं कि रोजाना कितने कितने चेंजेस आते हैं। ठीक है, इंसान जो है जब एक्सपोजर होता है आजकल के दौर में जो है, तो रोजाना कितनी चेंजेस आती है, टेक्नोलॉजीज में आती है, थ्योरीज में आती है, नॉलेज में आती है, और डे बाय डे हर एक चीज चेंज होती है। ठीक है ना, जब हम किसी नए चीज के साथ एक्सपोजर करते हैं या नए क्लास में हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, उसमें जो है ना हमें टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से फिर हम कॉन्फिडेंस नहीं होते, अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। सेकंड क्या है? एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, आप समझ जाते हो करके, जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में उस चीज़ को करते हो तो आपको समझ आती है। डोंट पैनिक, आप इसमें पैनिक नहीं होते, लेट्स सी हाउ दिस वर्क, फिर आप करने की कोशिश करते हो, समझ जाते हो उस चीज़ को। थर्ड क्या है? रीओरिएंटेशन। ओ आई थिंक आई गेट इट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप रीओरिएंट होते हो, आपको डिफरेंट जब आइडियाज आपके पास आते हैं, डिफरेंट आप डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट आप करते हो, तो फिर आपको समझ आती है उस चीज की, फिर आप सोचते हो हाँ ये चीज मैं अब कर सकता हूँ। फिर इक्विलिब्रियम में एवरीथिंग इज कूल अगेन। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपको आखिर में हर एक चीज की समझ आ जाती है और फिर आप उसको एक न्यू नॉलेज में डालते हो और दूसरों को गाइड करने की कोशिश करते हो। टेलर का मॉडल साइकिल ये है। अब अलग अलग हम इस चीज को पढ़ते हैं। डिसोरिएंटेशन स्टेज,
DERE, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लोग इसको अपने जहन में रखो, ठीक है। डिसोरिएंटेशन स्टेज में कंफ्यूजन, टेंशन, एंजाइटी। अच्छा, सर्च फॉर इमीडिएट सोल्यूशन causes more confusion. Naming the source of confusion key move to the next stage. जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप न्यू एक्सपोजर, फर्स्ट टाइम किसी चीज से एक्सपोजर आपका हो जाता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, टेंशन होती है, आपको एंजाइटी होती है। फिर आप जो है सर्च करते हो डिफरेंट सॉल्यूशंस की, और जो है ना, और काज को आप समझने की कोशिश करते हो, काज तक पहुंचते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। वहाँ पे जो है आप क्या होता है, सोर्स ऑफ कंफ्यूजन की मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। जब आप इन प्रोसेस से गुजर जाते हो, इस स्टेज से गुजरते हैं, नेक्स्ट स्टेज में आप चले जाते हो। नेक्स्ट स्टेज आपका क्या है, एक्सप्लोरेशन है। सोल्यूशन आर ट्राइड आउट, फिर आप जो है सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या है, सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हो, आपको समझ आती है। फिर रिलैक्सेशन विद द अनरिजॉल्व्ड इशू, फिर आप जो है ना जो ऐसे काम होते हैं, जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको रिजॉल्व नहीं होता, तो उन इश्यूज को आप जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हो और उन चीज़ों को आप निकाल लेते हो। अच्छा, फिर रीचिंग ए सिचुएशन पॉइंट, इंडिकेटर्स ऑफ मूविंग द नेक्स्ट स्टेज। फिर आपको जब एक इशू के प्रॉब्लम जो आपके पास है उसकी रिजॉल्व करते हो, उस चीज को सॉल्व करते हो, आप पॉइंट तक पहुंच जाते हो, तो फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हो, आप रिलैक्स होते हो। एक्सप्लोरेशन में आप जो है ना एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गैदर इंफॉर्मेशन करते हो डेटा डिफरेंट रिसोर्सेज से, और फिर क्या करते हो कि डेवलप अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है आपके पास होते हैं, कि अगर इस इशू का मसला इससे हल नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव आपके पास दूसरा ऐसा सॉल्यूशन होगा कि आप उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब सेकंड जो है, थर्ड जो है क्या है, रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन क्या है, इसमें आप इशू को समझ लेते हो और उसको जो है ना एक्सप्लोर करते हो, और फिर उस जो डेटा और इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा होता है उस सोल्यूशन तक पहुंच जाते हो, और जो कुछ आपने सीखा होता है उस प्रोसेस को जो है ना आप एक्नॉलेज कर लेते हो और फिर दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हो, जो रीओरिएंटेशन है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, आपने जो एक्टिव लर्निंग किया, आपने जो जितने भी आपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज से आपने डेटा इकट्ठा किया, तो उन पे आप रिफ्लेक्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, जिस प्रोसेस से आपने लर्न किया, उसको जो है ना आप समझते हो। फिर उसको शेयरिंग लर्निंग इनसाइट एंड की इंडिकेटर टू ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेज। फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, कंसोलिडेटिंग एक्वायर्ड नॉलेज, elaborating, defining, applying new perspective to other ideas। यहाँ पे फिर आप जो है ना इक्विलिब्रियम में क्या करते हो, आप इसमें जो है ना आप तवाज़ुन रखते हो हर एक चीज पे, और इस प्रोसेस फिर इसमें आप जो है ना बिल्कुल सेट हो जाते हो, और आपका जो डिसोरिएंटेशन स्टेज था वो खत्म हो जाता है, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और आप जो है ना कॉन्फिडेंट होते हो उस चीज को करने में। तो आप अपने आप को इस प्रोसेस में देख लो, अपने आप को देख लो कि आप आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया, आपका न्यू स्टेज क्या था, फिर सेकंड प्रोसेस में आप किस तरीके से गुजर गए, फिर जो है आप थर्ड स्टेज में आपको क्या फीलिंग हुई, फिर आपका जो फोर्थ स्टेज है वो क्या था, ठीक है ना। आपका तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो जैसे अभी आप लोग ले रहे हो, यहाँ पे लेक्चर हो रहे हैं, वहाँ पे आप लोग जो है ना अपने में लगे होते हो, तो सुनते नहीं हो। तो ये इन प्रोसेस से पता नहीं आप लोग अपने आप को कैसे गुजारते हो, गुजारते भी हो कि नहीं। पर तो अगर आपका फिजिकल आपके क्लासेस हों तो फिर इन चीज़ों पे आप लोग अपने आप को डाल सकते हो। तो ये था टेलर और जो है मॉडल कॉप के जो मॉडल्स थे। इन दो मॉडल्स पे आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कुछ नहीं समझ आई है तो आप लोग जो है ना, मैं इसको जो है ना अपलोड कर लूँगी, फिर आप लोग मुझे